आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है प्री बोर्ड परीक्षा हिंदी का। पूर्णांक 70 है, 20 प्लस 50 मतलब 20 अंक बहुविकल्पी है जो आता है OMR का, और 50 है वर्णात्मक OMR उत्तर पत्रक पर आधारित। देख रहे हैं समय 3 घंटे, विषय हिंदी। और ये प्री बोर्ड का सेट नंबर 2 होगा। कितना होगा? 2। पहला सेट का ही पेपर मैंने डाल दिया, उसमें सेट 1 सेट नहीं लिखा गया है। आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर से तो आपको मिल जाएगा, पेपर डाला गया है हिंदी का हल सहित पूरा विस्तृत। और अब दूसरा सेट डाला जा रहा है जल्द से जल्द, तीसरा चौथा कई सेट आपको मिलेंगे। और जिनके यहाँ बोर्ड परीक्षाएँ शुरू हो गई हैं, मतलब बोर्ड की परीक्षाएं जहाँ सेंटर आया है 10 और 12 का, उनके यहाँ वार्षिक परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थियों के लिए, मतलब 10 और 12 को छोड़ कर के लिए। तो उनके लिए वार्षिक पेपर डाला जा रहा है। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और इतना शेयर करना सर रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। और अभी तक ये ऑल इंडिया बच्चों के लिए है, खुशखबरी है कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए यह प्री बोर्ड का पेपर जो है बहुत ही रामबाण साबित होगा, बहुत मैच करेगा। समझ लीजिए मार्केट का है, बहुत जैसे छमाही का मैच किया था। पहला क्वेश्चन तो देख रहे हैं आप, जो सही है 4 विकल्प है, इसमें से कह रहा है पहला निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो तीसरा विकल्प जो है डॉक्टर नगेंद्र ख्यात प्राप्त समालोचक हैं, यही सही है। आप एक बार सर्च कर लेंगे, अपने सर जी से पूछ लेंगे इस पर। नंबर 2, राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? 4 विकल्प है, उसमें से चौथा विकल्प गेहूं और गुलाब, ये सही है। मैंने पेपर हल किया है पहले से, जो सही है वही बताया जा रहा है। बेईमानी की परत किस विधा की रचना है? इसको आप देख लेंगे, पूछ लेंगे। झूठा सच किस विधा की रचना है? उपन्यास की। हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है नभूस, बा विकल्प। 6वां क्वेश्चन है जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। अष्टछाप के कवि नहीं है? भिखारी दास, चौथा विकल्प। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है पल्लव, बा विकल्प सही है। रीतकाल के अन्य नाम हैं श्रृंगार, क्या नाम है? श्रृंगार काल। नासकेतो पाख्यान के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। ग्रामर क्वेश्चन है भारतीय संस्कृत का मूल तत्व क्या है? उपरोक्त सभी, अहिंसा, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उपयुक्त सभी। देख रहे हैं ना, आगे लिखा गया है PTO प्लीज़ कृपया पढ़ना पढ़िए। वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। जल्द से जल्द तीसरा चौथा सेट भी आपको मिलने लगेगा। अधिक से अधिक अपने सगे संबंधी और रिलेटिव मित्र आदि को सब परिचय कराइए, उन्हें शेयर करिए ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें। समझ रहे हैं? और यह बोर्ड परीक्षा जब आप 24 में देने बैठेंगे, फरवरी को 22 फरवरी को पहला पेपर, तो हमारे प्री बोर्ड का पेपर जो है बिल्कुल बोर्ड के स्तर का पेपर है। देख रहे हैं ना, यही में से काफ़ी क्वेश्चन आपके मैच कर जाएंगे। देख रहे हैं ना, तुलसीदास का सर्वमान्य जन्म स्थान है राजापुर। बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। 14वां क्वेश्चन है ब्रह्मचर्य का पालन किसने किया था? एक किताब से संबंधित है, अपना देख लेंगे। अरुणी, श्वेत केतु, अरुण, इनमें से कोई नहीं, कौन है? करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? रति, रति। सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? सनसनाहट, सनसन आहट, यही आहट प्रत्यय होना चाहिए। देख लेंगे। गंगा का पर्यायवाची है मंदाकिनी, देवनदी, भगीरथी, ये सभी टिक करेंगे। पित्रादेशा का संधि विच्छेद है पितृधन आदेशा, पित्रादेशा हो जाएगा। 19वां फल शब्द के चतुर्थी विभक्त एक वचन का रूप होगा चतुर्थी। समझ रहे हैं? फलात, चतुर्थी या तो फलाय होगा या तो फलात होगा। फलाय ज़्यादा सही है, देख लेंगे, ये फलाय सही होगा। और पर धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन है पठता, पहला विकल्प सही है। देख रहे हैं ना, पहला विकल्प सही है। फिर कह रहा है एक वर्णात्मक प्रश्न है विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने, देख रहे हैं ना, ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और इसमें 3 प्रश्न, पहले इसको विधिवत अच्छी तरह पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे तभी उत्तर आपको दे पाएंगे। देख रहे हैं ना। फिर है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्यक्ति को अपने मित्र से क्या उम्मीद करनी चाहिए? तो इसका आंसर लेते हैं
देख रहे हैं ना, इसका बिल्कुल विश्वासपात मित्र एक किताब में है। और नीचे देख रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2020, 18, 16, 13, 11, तो 2024 में भी कर लीजिए कि आया हुआ है। जब आप परीक्षा देने बैठेंगे तो आपको मिलेगा निश्चित रूप से। अब इसका उत्तर देख लीजिए। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सब वही प्रश्न आया है जो यहाँ पेपर में आया है आपके। देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा पेपर देख लीजिए, दिखा दे रहे फिर एक बार आपको। देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे, बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ संदर्भ कैसे आप लिखेंगे। देख रहे हैं ना। फिर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए अब इसका उत्तर देख लीजिए। रेखा अब संदर्भ पहले देख लीजिए, तब इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। इसका संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रामचंद्र शुक्ल हैं। थोड़ा ध्यान देंगे लिखते समय। गद्य पुस्तक के गद्य खंड, कामा में लिखा, इन्वर्टेड कामा में है, ऐसे आप भी लिखेंगे। संकलित, फिर मित्रता, टाइटल जिस पाठ का नाम है वो भी इन्वर्टेड कामा में है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इन्वर्टेड कामा में है। देख रहे हैं, इतना लिखेंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं। फिर कह रहा है दूसरा, रेखांकित अंशों की व्याख्या। ये रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल देख रहे हैं ना, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक पूरा छोड़ेंगे नहीं है। और इसके बाद और इधर आ जाइए, ये क्वेश्चन है यहाँ तक, रेखांकित अंशों की व्याख्या। तीसरा है, व्यक्ति को अपने मित्र से यह उम्मीद करनी चाहिए कि वह उसे संकल्पवान बनाएंगे, अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे, मन में अच्छे विचार उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से बचाकर मानवीय गुण प्रगाढ़ करने तथा अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे, वह हमें उत्साहित भी करेंगे। अगला है, एक सच्चा मित्र उसे कहा जाता गया है जो उत्तम वैद्य के समान हमारे दुर्गुणों को पहचान कर हमें उनसे मुक्ति दिलाएगा। उसमें अच्छी माता जैसा धैर्य हो तथा जो किसी भी स्थिति में कोमलता को ना छोड़े। देख रहे हैं ना, मित्रता पाठ के आधार पर विश्वासपात मित्र की तुलना औषधि अर्थात दवा से की गई है। जिस प्रकार अच्छी औषधि रोगी का रोग दूर करते हैं, ठीक उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे बुरे संस्कारों व दुर्गुण रूपी रोगों को से हमें मुक्ति दिलाते हैं। लेखक के अनुसार एक सच्चे मित्र के निम्नलिखित कर्तव्य होने चाहिए। देख रहे हैं ना, लेखक के अनुसार बिल्कुल पूरा को दिखाई दे रहा होगा। एक अच्छे मित्र के दोषों अवगुणों व बुराइयों से अपने मित्र की रक्षा करनी चाहिए। एक अच्छे मित्र का यह कर्तव्य है कि वह अपने मित्र के हृदय में अच्छे विचारों को उत्पन्न करे। देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल पेपर में सभी प्रश्न यही आए हुए हैं, स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। देख रहे हैं, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, संदर्भ लिखना है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, व्यक्ति को अपने मित्र से क्या उम्मीद करनी चाहिए। और 2-3 क्वेश्चन मैंने दिखा दिया। मान लीजिए इसमें कुछ और जोड़ देते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। देख रहे हैं ना, पूरा अगला क्वेश्चन है क्या है भाई, इसका अथवा करके चाहे इसको करिए, तो इसको हमने हल नहीं दिया है। अगला लेते हैं क्वेश्चन कौन है, दूसरा है, नीचे पद्यांश में आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ऊधो मोहि, देख रहे हैं ना, तो ऊधो मोहि इसका देखते हैं, आंसर ले रहे हैं। देख रहे हैं ना, ऊधो मोहि ब्रज विसृत नाही दिया गया है, ये पूरा का पूरा यहाँ से है। फिर कह रहा है प्रस्तुत पद्यांश का मूल भाव बताइए। पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या आया है देखिए, इसमें आया है कि प्रस्तुत पद्यांश का मूल भाव बताइए। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास किसकी सराहना करते हैं और क्यों। देख रहे हैं ना, क्यों करते हैं। और फिर है प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है पद्यांश में ना, ये तीनों क्वेश्चन है, तो इसके तीनों के उत्तर आपको यहीं मिलेंगे। देख रहे हैं आपको, प्रस्तुत पद्यांश का मूल भाव, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास किसकी सराहना करते हैं और क्यों, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है। उत्तर देखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है। उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। वह साधारण मनुष्य की भांति अपने परिजनों को याद कर द्रवित हो रहे थे तथा ब्रज की स्मृतियां उन्हें व्याकुल कर रही थी। देख रहे हैं ना। अब अगला है, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ब्रजवासियों की सराहना करते हैं और कहते हैं कि वह ब्रजवासी धन्य हैं क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं।
और इनका प्रतिक्षण ध्यान करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण जैसा हितैषी और दूसरा नहीं मिल सकता। देख रहे हैं ना, गोपी ग्वाल बाल संखेल सब दिन विशारद। यहाँ पर सूरदास धन धन ब्रजवासी, हे ब्रजवासी आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जिनसो हित जतात, जिनके आपके हित की चिंता क्षण क्षण श्री कृष्ण स्वयं आपकी करते हैं, इससे बड़ा हितैषी आपको कोई नहीं मिल सकता है। देख रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन है दूसरा है, प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास और पुनर्युक्त प्रकाश अलंकार है। देख रहे हैं ना, अनुप्रास अलंकार है और पुनः है, पूरा का पूरा इसमें देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है और जो इसका अथवा करके आया है, तो अथवा मैंने खा एक ही करना था, एक बता दिया, खा छोड़ दे रहे हैं। संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है आपको। अब इसमें देखेंगे व्याख्या कैसे करना है भाई, क्या है आया है, देख रहे हैं। इसमें है तस्य तो वार्ता श्रुत्वा स चतुरा ग्रामीणा कहते, ये पत्र वाले पाठ से लिया गया है। इसका संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत, ये प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से पाठ के पत्रम नामक पाठ से अवतरित किया गया है ना। अब इसमें है तस् तो वार्ता श्रुत्वा स चतुरा, इस प्रकार उनकी बातों को सुनकर के वह चतुर ग्रामवासी कहा, भो वयम अशिक्षिता, अरे हम अशिक्षित हैं, भवान चा शिक्षिता, आप शिक्षित हैं, वयम अल्पज्ञा, हम कम अल्पज्ञ हैं, कम जानकार हैं, भवान चा बृहज्ञा, आप बहुत ज़्यादा जानकार हैं, इत्यमेव विज्ञा, यह सब जानते हुए, अस्माभि समय कर्तव्य, हमारा समय के अनुसार कर्तव्य है, वयम परस्परम प्रहेलिकां पृच्छामा, हम आपस में प्रहेलिका को पूछें, यदि भगवान उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यति, यदि आप हमारे प्रहेलिका का उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तथा भगवान 10 रूप्यकाण दस्यति, आप मुझे 10 रुपया देंगे, यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामा, यदि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने में सफल न हुआ, तथा 10 रूप्यकाणानाम अर्धम, तब 10 रुपये का आधा 5 रूप्यकाणानि, 5 रुपया दास्यामा दूंगा। देख रहे हैं ना, इसी का अर्थ लिखना था। दूसरा अथवा, चाहे इसका लिख देंगे, यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। यम नगरी विविध धर्माणाम, पूरा विधिवत इसको पढ़ा करके मैंने डाला है चैनल में, सभी मिल जाएंगे। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा तीर्थंकरा पार्श्वनाथा शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा अन्य च बहवा महात्मना अत्रागत्य स्वकीयान विचारान प्रसारयत, यहाँ पर महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आया करके स्वयान विचारान प्रसारण, अपने अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन में, साहित्य धर्म अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी यम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाय कृते लोके विस्तृता, मतलब यह नगरी विविध कला शिल्प आदि के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ए देख रहे ना, किश्चित गुरुतरा भूमि, मतलब गुरुतरा भूमि, भूमि से बड़ा कौन है, किश्चित उच्चतरम च खात, आकाश से ऊंचा किसका स्थान है, किश्चित शीघ्रतरम वातात, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है, बहुतरम तृणात, किश्चित बहुतरम तृणात, और तिनके से भी ज़्यादा सूखा कौन होता है, इसका अनुवाद करना था। अथवा अगला है, चाहे इसको करिए चाहे इसको, ये वाराणसी वाले पाठ से है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, मरणम मंगलम यत्र, जहाँ मरना भी मंगलकारी हो, विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ का राख क्या हो, आभूषण हो, कौपीय यत्र, जहाँ का लंगोटी रेशमी वस्त्र हो, कौपी यत्र कौशेयम सा काशी केरमीयते, उस काशी को हम किससे माप सकते हैं, अर्थात काशी को किसी से मापा नहीं जा सकता है, नापा नहीं जा सकता है। पछवा है, निम्न दिए गए लेखों में किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 अंक का है, देख रहे हैं ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मैं आपको दे रहा हूँ, इसका कैसे लिखेंगे आपकी किताब का है, देख के लिख सकते हैं।
देख रहे हैं ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये जीवन परिचय है, बिल्कुल आपकी किताब में मिल जाएगा। एक कॉर्नर में किताब में छाप दिया जाता है उसका संक्षिप्त परिचय, पूरा नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, साहित्य में स्थान, पूरा देख रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है। अभी और देखिए पीछे आगे क्या लिखा गया है, देख लेंगे। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन को, समझ रहे हैं। अगर आप छोड़ेंगे तो मिस कर जाएंगे, शीर्ष स्थान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कई सेट वीडियो डाले जाएंगे, पेपर डाले जाएंगे, जुड़े रहिए, पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि अन्य बच्चे भी लाभ उठा सके। देख रहे हैं ना, ये हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी में से, कह रहा है खा दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय। बिहारी लाल, तुलसीदास, बिहारी लाल, तुलसीदास और महादेवी वर्मा। तो तुलसीदास का जीवन परिचय हम लेते हैं। तुलसीदास आपके किताब में मिल जाएगा, तुलसीदास का जीवन परिचय आप लिख सकते हैं। मैं भी दिखा दे रहा हूँ, ये ना रहे कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। देख रहे हैं तुलसीदास का गोस्वामित्व जीवन परिचय, बिल्कुल 1554 विषय, काल हिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरो शरीर, बहुत फेमस दोहा है। लाज नाई आपको दौरे आयो साथ, उनकी पत्नी जब फटकारती हैं, उनके साहित्यिक परिचय है। देख रहे हैं ना, फिर उनका साहित्यिक परिचय के बाद कृतियाँ ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इधर देख लीजिए क्या है भाई, संक्षिप्त परिचय के साथ साथ जानकी मंगल, रामचरितमानस, ये पूरा रचना, दोहावली, कवितावली, इस तरह से पूरा तुलसीदास का जीवन परिचय आप देखें। इस तरह अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक का कोई श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक श्लोक जरूर आता है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर दीजिए। गृहे सतान मित्रम किमस्ति, घर में रहने वाले का मित्र कौन होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे किम, किम की जगह क्या लिख देंगे, गृहे सता मित्रम भार्या अस्ति, घर में रहने वालों का मित्र भार्या पत्नी होती है, किम की जगह भार्या लिख देंगे। एक हो गया। दूसरा कह रहा है पिता कस्मात् उच्चतरम अस्ति, तो पिता खात उच्चतर अस्ति, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। यहाँ भी आया था ना, मैंने हिंदी में अर्थ आयत पढ़ा बताए थे ना, यहाँ आया है ना, किश्चित उच्चतरम च खात, मतलब पिता से ऊंचा स्थान किसका है। तो यहाँ पर उत्तरा खात लिख देंगे। पिता कस्मात्, पिता खात उच्चतरा अस्ति, खात लिख देंगे। या अमृतम केन जयेत, या दुर्मुखा का आसी। देख रहे हैं ना। फिर निम्नलिखित में किसी एक पे निबंध लिखना है। वन महोत्सव, साहित्य और समाज, देशभक्ति की महत्ता, पुस्तकालय। देख रहे हैं ना। तो 135 पृष्ठ में ये देशभक्ति और की महत्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर इसको लिखेंगे। सरल सहज सरल है। देख रहे हैं ना, इसको कई प्रकार से पूछा जाता है निबंध। देखा, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम, कितने नाम से अन्य शीर्षक हैं। और नीचे देखिए कितनी बार पूछा गया, बहुत बार। 2024 में जान लीजिए कि आया हुआ है ये क्वेश्चन। देख रहे हैं ना, 22, 19, 18, 17, 16 कितनी बार पूछा गया। देख रहे हैं, अन्य शीर्षक, स्वदेश प्रेम, एक उच्च भावना, इस तरह से इसके बारे में लिखेंगे। देख रहे हैं ना, भूमिका, जो भरा नहीं है भावों में बहती, जिसमें राजधान नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा ऐसे लिखेंगे, पूरा नंबर आपको मिलेगा, छोड़ना नहीं है। देख रहे हैं ना, स्वदेश प्रेम, और इसमें स्वदेश प्रेम और बाकी उपसंहार पूरा आपको दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा ऐसे लिखेंगे। देख रहे हैं ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है भाई। अगला क्वेश्चन है, ज्योत जवाहर अपने खंड का, अब हमारा घर प्रतापगढ़ ज़िले में है, तो मैं ज्योत जवाहर के बारे में बता रहा हूँ, जिसके बारे में जहाँ जहाँ चलता है जो खंड का, उसको लिखेंगे। देख रहे हैं, ज्योत जवाहर खंड का ये प्रतापगढ़ ज़िले में चलता है। ये पूरा प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है, इन सभी का उत्तर यही है। देख रहे हैं, ज्योत जवाहर खंड का कथा वस्तु पूरा ये मैं पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ। ज्योत जवाहर खंड का के बारे में चाहे जहाँ से पूछा जाएगा, ये आपको पूरा लिखना है। देख रहे हैं ना, ये ज्योत जवाहर खंड काव्य के बारे में है, पूरा का पूरा आप लिखेंगे, पूरा का नंबर मिलेगा आपको। इधर भी देख लीजिए, मैं देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, आप लिख सकते हैं पूरा पूरा। देख रहे हैं ना, इस तरह से पूरा का पूरा आप लिख सकते हैं आप ज्योत जवाहर खंड काव्य। बिल्कुल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना
शेयर करना और अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि यह सर्च रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त करे। देख रहे हैं ना पूरा पूरा, यदि जय हिंद जय भारत।